अब हमें क्या करना है इसमें, तो साइन वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2 वाई, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में साइन एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स, ये एक्स पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस में माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो साइन 2 वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, माइनस वाई साइन एक्स वाई है, आरएचएस में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आरएचएस में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 169, पेज नंबर इसको लिख सकते हो, देख सकते हो 169 नंबर पेज पर, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर इसका टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 साइन एक्स पावर एन एक्स की पावर एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 ये आ गया आपका 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, फिर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो साइन 2 वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, साइन वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक्स पावर एन का फार्मूला लगाओगे तो एन एक्स एन माइनस 1, यह आपका फार्मूला लग गया, एक्स की पावर एन, साइन वाई को आपने एक्स मान लिया है, ये एन हो गया, तो एक्स पावर एन का फार्मूला लगाओगे एन, फिर एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ 2 आगे आ गया, साइन वाई हो जाएगा, फिर साइन वाई का करोगे तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई हो गया, फिर एक्स वाई का करोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ एक्स और वाई में, तो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ एक्स को फर्स्ट मान लेते हैं वाई को सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ो वाई को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का 1 हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम यहाँ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये साइन 2 वाई का फार्मूला बन गया, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो गया साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स आगे लिख लेंगे, तो माइनस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स वाई से वाई को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वाई माइनस साइन एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स आपका निगेटिव है एलएचएस में, इसको हम आरएचएस में ले जाएंगे, तो वाई साइन एक्स वाई हो गया, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू दिस टर्म्स। अब ये टर्म्स यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये वाला टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म्स तो आरएचएस में ले जाएंगे, तो ये टर्म्स आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई, आरएचएस वाला टर्म्स लिखेंगे वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, और अपॉन में ये टर्म्स आपका डिवाइड हो गया साइन 2 वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। नोट डाउन, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करने के बाद नोट कर लो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई, साइन x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन x की पावर 2 आगे आ जाएगा, यहाँ आ गया साइन x, फिर साइन x का करेंगे तो इनटू में cos x हो जाएगा। यहाँ x पावर n का फार्मूला लगा देंगे, x पावर n तो nx n माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव की यहाँ पर। तो यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। साइन स्क्वायर x का 2 आगे आ गया, क्या आ गया साइन x, फिर साइन x का करेंगे इनटू में cos x हो गया, प्लस में साइन ऐसे cos y की पावर 2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, cos y, फिर cos y का करेंगे माइनस साइन y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब प्लस माइनस के साथ में होता है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया साइन 2x, माइनस में 2 cos y इंटू साइन वाई, ये आ गया साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन 2x इज इक्वल टू, तो सही से कर लेते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy बाई डी एक्स, माइनस है निगेटिव है, इसको हम RHS में सेंड करते हैं तो यह आ जाएगा आपका साइन 2y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपान में साइन 2y, क्योंकि यहाँ पर साइन 2y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है RHS में, तो हम इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। अगर कोई टर्म्स मल्टीप्लाई है RHS में, तो जब मतलब इक्वालिटी के इधर उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाती है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में। तो यहाँ साइन 2y dy बाई डी एक्स के साथ साइन 2y मल्टीप्लाई है, इसको हम LHS में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसको नोट कर लो, फिर आगे करें। नोट कर लो बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 9 5.3 का इस बुक देखो। क्वेश्चन नंबर 9 5.3 पेज नंबर 169 मिला? 5.9 मिल गया? नहीं मिला? मिल गया। अब यहाँ x की जगह हम क्या पुट कर दें कि ये साइन इनवर्स खत्म हो जाए। x की जगह हम क्या पुट करें कि साइन इनवर्स खत्म हो जाए। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ऊपर। अब ऊपर करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे। x की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। 3 फार्मूला आपको मैंने बताया था, एक्सरसाइज चैप्टर 2 देखो, 3 फार्मूले दिए गए हैं। आपको मैंने बताया था 3 फार्मूला इनवर्स में कि 2 tan इनवर्स x, याद कर लो, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा आपका था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू चैप्टर 2 इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पर फार्मूला दिए थे। 44 नंबर पेज पर देखना, बुक निकाल के पेज नंबर 44 पर ये सारे फार्मूला दिए गए हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये फार्मूला दे रखा है, मिला? नहीं मिला? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और यहाँ
mod of x is less or equal to 1, mod of x is less or equal to 1 पहले वाले केस में. सेकंड केस में x is greater than or equal to 0, x is greater or equal to 0. थर्ड वाले में -1 is less than x is less than 1, ये दिया हुआ है. मिला पेज नंबर 44 पर देख लेना. 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Mod of x is less or equal to 1. 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. X is greater or equal to 0. 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. X lies between -1 and 1. ये आइडेंटिटी दिया है. अब हम x की जगह क्या पुट करें कि साइन इनवर्स खत्म हो जाए. तो यहाँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का. 2 tan इनवर्स x तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अगर फार्मूला याद है. या x की जगह हम tan थीटा पुट कर देंगे. x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे. इसको हम ये स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. हाँ अब हम यहाँ x की जगह tan थीटा रख देते हैं. x की जगह tan थीटा पुट करो तो हम लिखेंगे पुटिंग x is equal to tan थीटा. तो दिस implies that theta is equal to tan inverse x. x is equal to tan theta. This implies that theta is equal to tan inverse x. तो ये आ गया आपका sin inverse. यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सॉल्व करेंगे तो sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा. ये आ गया sin इनवर्स 2 tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा. tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा. sec का रेसिप्रोकल cos होता है. ये आ जाएगा आपका sin इनवर्स यहाँ पर 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में cos स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1. cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका sin इनवर्स यहाँ पर 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा. अब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये बन गया फार्मूला sin 2 थीटा का. तो यहाँ sin 2 थीटा हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x. तो 2 tan इनवर्स x ये आपका प्रूफ हो गया. आप डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते थे. एक नंबर में अगर आता है डायरेक्ट लिख दोगे और अगर 2-3 नंबर में आते हैं तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा. तो 2 tan इनवर्स x यही आपको फार्मूला मिल गया 2 tan इनवर्स x. इसका sin इनवर्स 2x अपॉन में अब यहाँ 2 tan इनवर्स x आ गया. ये इसको हम y मान लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया है लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ गया 2 tan इनवर्स x. तो ये चेंज हो गया आपका 2 tan इनवर्स x में y. अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. तो यहाँ dy बाई डी एक्स y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके कितना आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स. तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही आपका डेरिवेटिव हो गया. आया समझ में? समझ में आ गया? हाँ अब इसको हटा देते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो फिर और आगे कराएं. स्क्रीनशॉट खींचो. ले लिया. अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. हटा देते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 10. नंबर क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स. लिखो क्वेश्चन नंबर 10 y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है -1 बाई रूट थ्री, -1 बाई अंडर रूट थ्री इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाई अंडर रूट थ्री, 1 बाई अंडर रूट थ्री, ये दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट थ्री। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट थ्री इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाई अंडर रूट थ्री। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है, इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो y का dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा कि tan इनवर्स खत्म हो जाए, क्या पुट करें कि tan इनवर्स खत्म हो जाए। तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह tan थीटा, ये लिख लेंगे यहाँ, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर tan y डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y dy बाई dx tan इनवर्स और यहाँ वैल्यू रखो तो 3 tan थीटा, नीचे लिख लेते हैं, स्पेस कम है वहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, इधर लिखते हैं यहाँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया है, tan 3 थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स x, आपने निकाल रखा है, तो 3 tan इनवर्स x हो गया y। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का हो गया डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया 3 अपान 1 प्लस एक्स, 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx हो गया। यही आपको dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx बराबर 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में आया, ये क्लियर हो गया। अब नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, लिखोगे तो टाइम लगेगा, कहीं डाउट हो पूछ सकते हो आप, कहीं डिफिकल्टीज है, कहीं डाउट है बादल, नहीं आ रहा है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 11 में y cos इनवर्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस क्या लिखा है, अगला बुक लेकर बैठे हो, बुक है आपके पास मैथ की, नहीं है, अब बुक ले लो ना, डाउनलोड करो बुक, फर्स्ट पार्ट की बुक खरीदो, बिना बुक के कैसे पढ़ोगे। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ x की जगह क्या पुट करें कि ये कॉस इनवर्स खत्म हो जाए,
तो x की जगह हम tan थीटा रख देंगे, अभी फार्मूला आपको बताया था। तो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर वैल्यू रखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह आप पुट कर दोगे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। आपको cos इनवर्स खत्म करना है, फिर डेरिवेटिव करना है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, ये पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ा है 10th में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू, नोट कर लो, इधर नोट कर लो, फिर आगे इधर चलते हैं, नोट करो। ले लिया। हाँ, नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर डेरिवेटिव y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड में sec स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, sec का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, या sec का रेसिप्रोकल cos, तो sec स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया cos इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 1/1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड में 1 cos स्क्वायर थीटा। अब रेसिप्रोकल करोगे जब यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स और यहाँ आ गया cos 2 थीटा या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा हमने मान लिखा था tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर dy बाई y का dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2/1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका डेरिवेटिव हो गया 2/1 प्लस x स्क्वायर। देख लो, आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है बोर्ड।